और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 1731 कच्ची कॉलोनियों में बिजली का मीटर लगाने के लिए एनओसी की शर्त खत्म कर दी। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा है कि अब इन कॉलोनी में मीटर लगाने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी। सीएम ने यह भी कहा कि दिल्ली में 1731 कच्ची कॉलोनी है। उन्होंने कहा है कि बीते 10 साल से दिल्ली सरकार ने लोगों को सहूलियत दी है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि इन कॉलोनी में रहने वाले लोग बिजली के कनेक्शन के लिए दर दर भटक रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के डीडीए ने ऑर्डर निकाला था कि बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी लेनी होगी, लेकिन आतिशी ने आरोप लगाया कि जो डीडीए के अधिकारियों को रिश्वत दे रहा था उसे बिजली कनेक्शन उस वक्त मिल जाती थी। सीएम आतिशी के मुताबिक बिजली कनेक्शन के लिए भटक रहे लोग अब उनके पास आएं और गुहार उनसे लगाएं। उन्होंने कहा है कि लोगों की परेशानी को देखते हुए ये फैसला लिया गया। दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि कच्ची कॉलोनियों में जो 1731 कच्ची कॉलोनियां हैं उनमें बिजली का मीटर लगवाने के लिए किसी भी प्रकार के एनओसी की जरूरत नहीं होगी। यानी अगर कोई भी इन 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहता है वो बिजली के मीटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको 15 दिन का जो समय होता है जो डिस्कॉम्स को दिया गया है उसमें बिजली के मीटर मिलेंगे। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की डीडीए ने कितनी कोशिश कर ली दिल्ली के कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को परेशान करने की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार किसी भी कच्ची कॉलोनी में रहने वाले को परेशान नहीं होने देगी। डिस्कॉम्स को आदेश दे दिए गए हैं कि अब कच्ची कॉलोनियों में मीटर लगाने के लिए किसी भी प्रकार की एनओसी की जरूरत नहीं है। पिछले 10 साल से जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को हर संभव सहूलियत देने का काम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हुआ। चाहे सड़कें बननी हो, चाहे पानी की लाइन डलनी हो, सीवर की लाइन डलनी हो, और काफ़ी विकास पिछले 10 साल में कच्ची कॉलोनियों में हुआ। कच्ची कॉलोनियों में रहने वालों की ज़िंदगी में बहुत सहूलियत आई। लेकिन पिछले 1 साल से कच्ची कॉलोनी में रहने वाले दिल्ली के लोग एक बिजली के कनेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, उनकी डीडीए ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को तभी बिजली का कनेक्शन मिलेगा जब वो डीडीए से एनओसी लेके आते हैं, जब वो डीडीए से ये लिखित में लेके आते हैं कि ये एरिया लैंड पूलिंग की ज़मीन में नहीं आता। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 1 साल से दिल्ली की 1731 कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोग जब बिजली के मीटर के लिए अप्लाई करें तो उन्हें दर दर भटकना पड़ता, एनओसी के लिए भागना पड़ता और बिजली का मीटर लेने के लिए, एनओसी लेने के लिए जगह जगह रिश्वत देनी पड़ रही थी। तो बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी हटाने का मामला वीरेंद्र सचदेवा के निशाने पर भी सीएम आतिशी, डीडीए ने कभी नहीं लगाई थी एनओसी की शर्तें। कहा आपके पावर डिस्कॉम ने लगाई थी शर्तें। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कच्ची कॉलोनियों के लिए बिजली कनेक्शन लेने के लिए जो एनओसी की शर्त हटाने का ऐलान किया है, इस पूरे मामले पर दिल्ली बीजेपी सरकार पर हमलावर होती नजर आई। तो वहीं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के मुताबिक सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी दोनों झूठ बोलने की मशीन है। उन्होंने कहा कि बिजली कनेक्शन के लिए डीडीए या एमसीटी ने कभी भी एनओसी की शर्त नहीं लगाई। उन्होंने ये भी कहा कि ये शर्त आपकी सरकार के पावर डिस्कॉम ने लगाई है। सचदेवा ने यह भी कहा है कि बीजेपी सांसदों ने दिल्ली वालों की बिजली, एनओसी, संपत्ति म्यूटेशन समेत कई अन्य समस्याओं पर एलजी के जरिए हस्तक्षेप पर फैसला करवाया था। सचदेवा ने उनके मुताबिक ये उन्होंने कहा कि विशेष करके गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्य में विशेष रुचि लेकर के बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की बाध्यता को खत्म करवाया और संपत्ति म्यूटेशन भी
प्रारंभ करवाया था। आम आदमी पार्टी ये झूठ बोलने की मशीन है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना ने की है, ये दिखाता है कि राजनीति के किस गंदे खेल के ये लोग माहिर हैं। जिन कच्ची कॉलोनियों में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था, वो गंदा खेल लोकसभा चुनाव से पहले आतिशी मार लेना, जब आप बिजली मंत्री थी, आपने शुरू किया था। 1731 कच्ची कॉलोनियों को लोगों को तंग करने का काम आपने शुरू किया था। क्यों? क्योंकि आप लोकसभा चुनाव जीतना चाहते थे। हमारे सातों सांसद माननीय उपराज्यपाल जी से मिले, उनसे निवेदन किया, केंद्र सरकार से अपील की, और जिन बिजली कंपनियों ने इस एनओसी को बाध्य किया था, वो बिजली कंपनियां आपके पावर डिस्कॉम की हैं, आपके ज्यूरिडिक्शन में आती हैं। उन्होंने रोक लगाई थी और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद वो रोक हटी। तो सीएम आतिशी के बयान पर बीजेपी का पलटवार सामने आया। सांसद मनोज तिवारी ने भी सीएम आतिशी पर तंज कसा। दिल्ली की सीएम झूठ बोलने की मशीन है। उन्होंने कहा, आप सरकार का आधार ही झूठ है। बिजली बिल पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है सरकार। आतिशी जी, आपको हमने चिट्ठी लिखी थी जब आप मुख्यमंत्री बनी थी। चिट्ठी तो आपने पढ़ी नहीं होगी, चिट्ठी तो आपने खाली कुर्सी पर रख दी होगी। अब हमारी चिट्ठी में तो यही था कि बढ़े हुए बिजली के बिल कम करो। हमारी पार्टी ने एक सर्वे भी करवाया है जिसमें दिल्ली के मैक्सिमम लोग बढ़े हुए बिल से परेशान हैं। तो आप उसका कार्य करने की बजाय दूसरे के कार्य का, हमारे पास वो नोटिफिकेशन है, ये है 1/10/2024 का नोटिफिकेशन जो एलजी महोदय ने निकाला है। इस नोटिफिकेशन में आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि बिजली के मीटर के लिए डीडीए के एनओसी की आवश्यकता को ही, जो साजिश थी, उसको हमने जड़ से समाप्त कर दिया। आतिशी जी, अरविंद केजरीवाल जी के रास्ते पे चलते हुए आप दिल्ली को फिर से झूठ में डुबा के दिल्ली के लोगों के जले पे नमक मत छिड़किए। अभी भी समय है। जो बिजली के बढ़े हुए बिल, मैं तो कहूँगा जिन जिन लोगों के टेम्पररी मीटर कहीं से तार खींच के आए थे, उनको अपना पैसा वापस मांगना चाहिए, क्योंकि वो लोग हैं जिनकी 200 यूनिट से कम बिजली खपत होती है, लेकिन वो 21 रुपया प्रति यूनिट दिए हैं। उनको वापस करने का काम करिए। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है।